मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दूरदर्शी और संवेदनशील नेता हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना और उसे राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बनाना है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने जिस गहराई से शिक्षा, अनुशासन, स्वच्छता और सकारात्मक वातावरण पर बल दिया, वह उनके दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाता है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं में पढ़ने वाले किसी भी विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति उसकी पढ़ाई में बाधा न बनने पाए, इसे सुनिश्चित करना हर संस्था के प्रमुख का दायित्व है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का सहयोग कर उन्हें आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। सीएम योगी शनिवार शाम गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं के प्रमुख के साथ संस्थाओं की गतिविधियों और भावी कार्य योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने परिषद की सभी संस्थाओं के प्रमुखों का आह्वान किया कि वे अपनी दायित्व वाली संस्थाओं को समाज और राष्ट्र हित में युगानुकूल परिवर्तन का वाहक बनाए। सीएम योगी ने कहा है कि जैसे जीवन सिर्फ औपचारिकता नहीं है, उसी तरह कोई संस्था भी औपचारिकता मात्र नहीं है। हर संस्था का एक सुस्पष्ट ध्येय होना चाहिए। हर संस्था अध्यक्ष का दायित्व है कि अपनी टीम के साथ पूरे मनोयोग से और लीक से हटकर कार्य करे। लकीर का फकीर बनने की बजाय हर संस्था सामूहिक प्रयास से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनुशासन, समय पालन और नवाचार करते हुए खुद की एक बुलंद पहचान बनाए। बैठक में उन्होंने परिषद की हर संस्था के लिए उत्कृष्ट परिसर संस्कृति पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद सिर्फ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या अस्पताल खोलने वाली संस्था नहीं है, बल्कि इसका ध्येय शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सेवाओं के माध्यम से समाज तथा राष्ट्र के सामाजिक विकास में योगदान देना है। इस परिषद की नींव ही इसी भावना के साथ राष्ट्रीयता की भावना का पोषण करने के लिए राष्ट्र हित में सुयोग्य नागरिक तैयार करने के लिए रखी गई है। परिस्थितियां अनुकूल रही हो या प्रतिकूल, परिषद इस समग्र लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं में अनुशासित परिसर संस्कृति को सदैव प्राथमिकता पर रखा है। परिषद की संस्थाओं ने इस मामले में अनुकरणीय प्रयास किया है। परिसर में अनुशासन की भावना के साथ स्वच्छता, हरियाली और सबका सबके प्रति सद्भाव रहे, इसका नियमित पर्यवेक्षण करना सभी संस्था अध्यक्षों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संस्था में समय का पालन और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए संस्था अध्यक्ष पहले इसे खुद पर लागू करें। ऐसे होने पर दूसरे लोगों पर यह स्वतः स्फूर्त लागू होने लगता है। उन्होंने सभी संस्था अध्यक्षों को विभिन्न प्रभार देने संबंधी कार्यों की नियमित समीक्षा के निर्देश देते हुए कहा है कि सभी संबंधित प्रभारी को प्रतिदिन संपूर्ण परिसर का एक चक्कर जरूर लगाना चाहिए, ताकि वे अपने प्रभार से संबंधित व्यवस्था सुनिश्चित कर सके। सीएम योगी ने कहा है कि शिक्षकों को विद्यालय से संबंधित जो भी प्रभार जैसे स्वच्छता, अनुशासन आदि मिले, उसे उत्साह पूर्वक स्वीकार कर मिसाल पेश करना चाहिए। सीएम ने कहा कि विद्यालय में सकारात्मक माहौल, परिसर का गंदगी मुक्त, स्वच्छ और सुंदर होना आवश्यक है। किसी भी छात्र के अभिभावक विद्यालय में आए तो परिसर की स्वच्छता, सुंदरता, अनुशासन और सकारात्मक माहौल देखकर प्रभावित होकर जाएं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बदलते समय के साथ सामंजस्य बनाने और अग्रणी बने रहने की नई तकनीकें और प्रौद्योगिकी को परखने और संस्था विद्यार्थी हित के अनुरूप उसे अंगीकार करने पर बल दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के शताब्दी वर्ष 2032 को भव्य तथा ऐतिहासिक बनाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय मूल्यों के संरक्षण को लेकर की गई थी।
यह परिषद अपने संस्थापक युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज तथा विस्तारक राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवेद्य नाथ जी महाराज के मूल्यों आदर्शों को संजोते हुए निरंतर प्रगतिमान है। 7 साल बाद यह अपनी यात्रा के शताब्दी वर्ष में होगी। शताब्दी वर्ष तक हमें परिषद की संस्थाओं को एक प्रतिमान के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए सभी संस्थाओं के प्रमुख को एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करके अभी से जुट जाना होगा। इसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास यह दिखाता है कि वे चाहते हैं कि हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाए और स्कूल, समाज और देश के विकास में योगदान दे। उनका सपना है कि शिक्षा के जरिए एक बेहतर और सशक्त भारत बने। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।